हमारे साथ फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। फग्गन जी, कैसा चल रहा है प्रचार? देखिए, ये हमारा मांद ग्राम है। यहाँ पर लोगों से जनसंपर्क की दृष्टि से आए हैं। थोड़ा बैठ के बातचीत करेंगे अभी मोहल्ले में, और लोगों का एक प्रकार का इतनी गर्मी, इसके बाद यहाँ थोड़ा किसानी का काम भी चलता है। हाँ। और इस दृष्टि से लोग थोड़ा अपने कामों में बिजी हैं। फिर भी चुनाव के दृष्टि से संपर्क और ये हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम है, इसी दृष्टि से आज ये मान में जनसंपर्क के लिए आया और हमारे सभी कार्यकर्ता साथ में हैं और यहाँ के लोगों से अपील करने के लिए, ताकि प्रत्येक गांव में जाना भी हो और लोगों की हाजिरी भी लग जाए और मोदी जी का जो विजन है उस विजन को हम पूरा करें और तीसरी बार मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाए। यही हमारा लक्ष्य, संदेश है। और मोदी जी के राम राम करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। 6 बार के सांसद हैं आप, लगातार जनता आपको प्यार देती आई है। देखिए, अब मुझे शुरू से जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, अपवाद एक बार न छोड़ के, उस समय फिर मैं राज्यसभा में गया था, परंतु जनता का स्नेह प्यार बराबर लोकसभा की दृष्टि से यहाँ मिलता रहा है। और इस समय भी हमने जहाँ जहाँ अभी तक घूमे, जितने गांव में, क्षेत्र में, इस गर्मी में भी लोगों का स्नेह। और कल के कार्यक्रम में तो लोग धूप में, परसों हमारे अमित शाह जी मंडला आए थे, ऐसे हर कार्यक्रमों में लोगों को जिस प्रकार का जो रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, तो इससे हम यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में 19 तारीख को मतदान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस प्रकार की अपेक्षा पूरी जनता से भी हम करते हैं। किसानों की समस्याएं ऐसी हैं जो हर बार वादों के बावजूद दूर नहीं हो पाती हैं। देखिए, हमने अभी कल मुख्यमंत्री जी थे, मैं भी था सिवनी में भी, और सबको कहा है कि धान खरीदी के लिए जो अच्छा हो सकता है हम पूरे धान खरीदेंगे, इसका गेहूं खरीदेंगे लोगों का, और कोई किसान परेशान नहीं होगा। ये ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री जी ने भी दिलाया है। और जो बोनस का है डिफरेंस राशि, वो भी हम इस पूर्ण बजट के अंदर करेंगे। अभी केवल गेहूं का जो अंतर की राशि है 125 रुपये, वो अपन ने जारी किया है, कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये पूर्ण बजट आने पर हमारा जो अंतर की राशि है वो भी हम बढ़ाएंगे। युवाओं की बात की जाए तो रोजगार को लेकर परेशान है युवा। देखिए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 23 में 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी देने का फैसला हमने किया। उसमें 7 ऐसे रोजगार मेले में मेरा जाना हुआ है। हर कैंप के अंदर एक बड़ी संख्या में लोगों का उनको नियुक्ति पत्र देना, और इस प्रकार का काम लगातार हुआ है। और ये 23 के अंदर हमने 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी दी है और इसको निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। महिला शक्ति पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है। देखिए, मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि आज 10 लाख हमारी बहनें हैं जो एसएचजी के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी संख्या है देश में 2 करोड़ है। 34 लाख कल तक थे। 14 के बाद 10 करोड़ बहनें आज इस पूरे समूह के अंदर आए हैं, जिसमें 2 करोड़ हमने लखपति बहन बनाने का काम भी हमने किया है और 2 करोड़ बहनों को हमने लखपति बनाया है, ड्रोन दीदी। और 1 करोड़ का टारगेट और हमने बढ़ाया है। 1 करोड़ हम और दीदियों को हमने लखपति बनाने का फैसला हमारा हुआ है और इसलिए लगातार इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और पढ़े तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, प्रचार कर रहे हैं इन दिनों हर जगह घूम कर, और आपने देखा सुना भी उन्हें। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तो जनसंपर्क उन्हें करने देते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ हम इस समय हैं और आप देख पा रहे हैं इस समय जनसंपर्क भी कर रहे हैं वो घूम कर। 6 बार के सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। जब सांसद बनते हैं उन्हें
मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है और इसी जनता उनसे बड़ी उम्मीदें भी लगाती है, क्योंकि आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है फग्गन सिंह कुलस्ते और एक बार फिर चुनावी मैदान में है। वादे और दावों के बीच समस्याओं का समाधान किस तरह से हो पा रहा है और 400 पार का नारा जो एनडीए सरकार का है, बीजेपी का है, उसे किस तरह से हासिल कर पाने को लेकर जनता का समर्थन मिल रहा है। इस बातचीत को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे और हम आज नेताजी के साथ रहेंगे, देखेंगे कहां कहां वो जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन उन्हें हासिल हो रहा है और जनता उन्हें इस बार क्यों एक बार फिर चुने, इसके लिए वो जनता से क्या कह रहे हैं वो हम आपको पूरी बातचीत दिखाएंगे। हम इस कार्यक्रम में आए थे, ऐसे लगातार जैसे संसदीय क्षेत्र मंडला में जहां तक विकास की दृष्टि से मैं कह सकता हूं, वास्तव में जब से आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, आज देखिए रोड है, गांव में कनेक्टिविटी को बढ़ाया, 5 हाईवे, विद्यालय प्रारंभ हुआ पिछले दिनों, तो मवई के साथ जोड़कर शिक्षा के लिए जितना अच्छा क्षेत्र बनाते हैं हम इस पूरे इलाके को। तो देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जब नेताओं के पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती है, लेकिन लगातार जन प्रचार संपर्क करना पड़ता है और इसी आपाधापी भागदौड़ के बीच में ही हमने फग्गन जी कुलस्ते को यहाँ पर अपने थोड़ा समय निकाला है उनके साथ। सर, आदिवासियों पर राहुल गांधी की भी बहुत नजर है। आदिवासियों के बारे में राहुल गांधी को अभी समझना पड़ेगा कि आदिवासी हैं क्या है, आदिवासी की मान्यता क्या है, आदिवासी की संस्कृति परंपरा क्या है, ये उसको जानना पड़ेगा। इसके बाद आदिवासियों के बारे में बात करें वो कि भाई आदिवासियों को अभी मुझे बताया लोगों ने कि आदिवासी माता बहनों से पैर पड़वाया। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, सनातनी में इस प्रकार की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि माता अपने किसी नाते रिश्तेदार या किसी व्यक्ति के बारे में, तो मुझे बताया कि लोगों ने पैर पड़वाया। तो ये तो गलत है, अपमान है एक प्रकार का माता का। अगर बूढ़ी माँ है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो एक तो ये उनने किया और एक बात उनने ये भी कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे। इतने वर्षों तक कभी इसके बारे में, रोजगार के बारे में, हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में, उनके किसी परंपरा के बारे में कोई चर्चा इस प्रकार की नहीं की कि वास्तव में उनको जो आज की जरूरत है। और मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी या अटल जी थे, तब उस समय ट्राइबल की संस्कृति को, उसका सशक्तिकरण का उल्लेख उस समय उनने किया। और मैं कह सकता हूं कि 15 अगस्त के भाषण में अटल जी ने इसका उल्लेख किया कि संस्कृति का विस्तार होना चाहिए, ट्राइबल संस्कृति का, ये उस समय उनने कहा। और इसके कारण देखिए ये जो परंपराएं बढ़ी, अटल जी यहाँ जब रानी दुर्गावती की उनका कार्यक्रम था यहाँ पर 24 जून को, तो 24 जून को मंडला आए थे जब वो प्रधानमंत्री थे भारत के, तब उनने इस कार्यक्रम को मनाया, जयंती का कार्यक्रम रानी दुर्गावती का और उनके बलिदान को। तो 24 जून बलिदान दिवस होता है और 5 अक्टूबर उनका जयंती। तो 24 जून को मंडला आए थे तो उनने कहा कि इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी प्राचीन संस्कृति आदिवासियों की, इसको सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए, इसका विस्तार करना चाहिए, इसको संरक्षित करना चाहिए, ये उस समय कहा था। और आज देखिए जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आज रानी दुर्गावती का एक भव्य स्मारक बनाने का 100 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक उनका बनना तय हुआ। वो काम हमारा चल रहा है। शंकर साय रघुनाथ साय का जन्म मंडला में हुआ। दोनों बाप बेटों को अंग्रेजों ने तोप से मारा था और उसके स्थान पर, जहां पर उनको तोप से मारा, उस स्थान पर हमने एक म्यूजियम बनाने का फैसला हमने किया है, वो भी काम चल रहा है। रामनगर का किला, जो जहां पर महल रानी दुर्गावती का था, हृदय साय उनके पूर्वजों ने बनाया, दलपत साय के समय उसके पहले हृदय साय ने बनवाया।
तो उस महल का भी रेनोवेशन का काम अटल जी के शासन में हुआ और पहला काम वहां से शुरू हुआ। भगवान बिरसा मुंडा का वो काम भी उनकी जयंती पर किया। इस बार है ये जो पैसा कानून है, इस पैसा कानून को हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की एक शहादत के रूप में हमने इस जयंती को पूरे देश भर में मनाने का निर्णय हमने 15 नवंबर का किया है। सर एक और चीज, चुटका परमाणु परियोजना का जो विरोध हो रहा है और एक आरोप लगता रहता है कि सारी जो परियोजनाएं हैं वो यहाँ आकर रुक जाती हैं, अटक जाती हैं। देखिए लगभग है चुटका परियोजना का लगभग है अब 99% लोगों ने तो उसका कंपनसेशन ले लिया। अब काम थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे लगता है ये काम भी अब स्टार्ट होने वाला है। उसका काम जैसे शुरू होगा तो जब प्लांट बनकर के तैयार होगा तो मैंने कहा है कंपनी को कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार देना, हर परिवार को जो अफेक्टेड परिवार है उसको रोजगार देंगे, ये मैंने कहा है। और उनके साथ में मैं कई बैठकें मैंने किया है और इसलिए बहुत जल्दी ये काम आगे बढ़ेगा और इससे जितने उद्योग धंधे हैं हमारे छोटे छोटे उद्योग बढ़ेंगे, क्योंकि ये मदर इंडस्ट्री है और हमारे मनेरी है, नारायणगंज, बीजाराड़ी जैसे क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले 5 ऐसे इंडस्ट्री का मैंने फाउंडेशन किया, भूमि पूजन, और 5 ऐसे का लोकार्पण किया। और इसके पहले हमारे इंडियन ऑयल का जो बॉटलिंग प्लांट है 140 करोड़ रुपए की लागत से, उसका भी मैंने इनॉग्रेशन किया। इसे लगातार लोगों को रोजगार देने के लिए, और मैंने कहा है सारे हमारा जो ग्रोथ सेंटर है वहां पर स्थानीय लोगों को, युवाओं को अवसर मिले, ये हमारा कोशिश। और एक दूसरा प्रयास मैंने कहा है कि इसके लिए लैंड आरक्षित करना, जिले के अंदर चाहे डिंडोरी का हो, मंडला हो, सिवनी हो, ये हम लैंड आरक्षित करेंगे। और आने वाले समय में ये जो हमारे 4 लाइन बने हैं, हाईवेज है, ये यहाँ पर ये कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पर दोनों साइड राइट और लेफ्ट 100 किलोमीटर का एरिया दोनों साइड में, यहाँ पर उद्योगों के लिए हमने उसको आरक्षित करने का फैसला किया है, ताकि स्थानीय लोगों को तो अवसर मिलेगा पर देश भर के इंडस्ट्री भी यहाँ आएंगे, दुनिया के लोग आएंगे और उनसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिलेगा। सर राहुल गांधी भी आए थे और लेकिन सभा राहुल गांधी की थी, चर्चा फग्गन सिंह कुलस्ते की हो रही थी क्योंकि पोस्टर में आपका चेहरा था। देखिए मेरे नाम के बारे में, मेरे काम के बारे में हर आदमी के जुबान में है। कांग्रेस के लोग भी इसको अच्छे से जानते हैं कि जो काम मैंने किया है इस जिले के अंदर, रोड है, रास्ता है, शिक्षा है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, हर घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना और बहुत अच्छे गुणवत्ता के लिए शिक्षा और एकलव्य आदर्श विद्यालय, ये फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहाँ के लिए जो स्थापित किया है, भारत सरकार ने जो हमको अनुदान दिया, भारत सरकार के मंत्रालयों से मैंने यहाँ लेकर के आए। हेल्थ में तो डिंडोरी को आप देखिए बहुत पिछड़ा जिला मानते हैं, वहाँ हमने 100 बेड का अस्पताल, वहाँ पर सिटी स्कैन 2-2 महीने डिंडोरी के अंदर दिया है, एम्बुलेंस दिया है। मंडला में भी 9 अगर हमारे CSC PSC है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, अगर उसको देख लें, मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ है, सभी में मैंने एक एम्बुलेंस, ताकि लोगों को ये आसानी हो। सरकार की योजनाएं चलती हैं परंतु मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ये कार्रवाइयां की है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लाभ पहुंचा सके हेल्थ के लिए। और मलेरिया मुक्त करने का फैसला भी मैं पिछले दिनों जब हेल्थ में था तो पूरे इस क्षेत्र में मलेरिया मुक्त करने का फैसला भी हमने किया और वो आज हम इससे मुक्ति पाए। ऐसे अनेक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है। फग्गन जी कुलस्ते जी, आपको शुभकामनाएं आपके इस चुनाव के लिए। आप जनसंपर्क लगातार करें, आपने अपना कीमती समय निकाला, धन्यवाद उसके लिए आपका। तो फग्गन सिंह कुलस्ते को आपने सुना, क्या विजन है उनका। 24 के चुनाव से पहले आम जनता के लिए, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लगातार सांसद बने हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं और इसीलिए इन्हें आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है, उसके तौर पर देखा जाता है। लगातार हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम जो सियासी सरगर्मियां हैं उनकी अपडेट देते रहेंगे, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए।